दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे डिज़ाइनोटेक, जो कि मेरे YouTube चैनल का नाम है। और मेरा नाम है राज गौरव। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बेसिकली मॉडिफाई कमांड्स रहेंगे। ठीक है, मॉडिफाई कमांड्स बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज़ ड्रॉ कर लेते हैं, लाइक अगर हमारे पास कोई पेन है और पेंसिल है, हम पेपर पे कोई चीज़ ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद जब हमें उसको इरेज करने की ज़रूरत होती है, बेसिकली हम इरेज़र यूज़ करके उसको मिटा कर दोबारा बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मॉडिफिकेशन। ठीक है, जो कि हम मॉडिफाई कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो हम मॉडिफाई टूल्स हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, जिससे हम किसी चीज़ को कट करके मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें मॉडिफाइड टूल्स के अंदर आएंगी। तो सबसे पहला हमारा मॉडिफाइड टूल जो है वो मूव कमांड है। ओके, तो मूव कमांड के लिए बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, एम एंटर बेसिकली का, जैसे कि अगर एक ये प्लान है आपके सामने, ठीक है, ये मेरे एक स्टूडेंट का प्लान है, तो मैं इसमें आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे एक सोफ़ा लगा हुआ है और मैं इस सोफ़े को चाहता हूँ कि मैं मूव कर दूँ। ओके, जस्ट पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन उसके बाद एम एंटर करके आपको स्पेसिफाई बेस पॉइंट कि आप कहाँ से उसको लाइक पिक करके और लेके जाना चाहते हैं। लाइक मैंने यहाँ से इसको उठाया है और यहाँ से उठाकर मैं इस कॉर्नर में यहाँ पर इसको जस्ट सेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमने इसको मूव कर दिया। तो ये होती है हमारी मूव कमांड। ओके, कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट पूरा सेलेक्ट नहीं हो पाता, तो आपको 2 बार सिलेक्शन करना पड़ता है। और बाकी अगर आपको सिलेक्शन कमांड किस तरीके से सेलेक्ट किए जाते हैं ऑब्जेक्ट्स, तो आप हमारे ऊपर लाइक आपके पास एक आई का आइकन आया है, उसके अंदर आप जाकर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा कि सिलेक्शन साइकिल और टाइप्स ऑफ सिलेक्शन कौन कौन से होते हैं। 4 तरह के सिलेक्शन होते हैं टाइप्स ऑफ सिलेक्शन, या 3 तरह के होते हैं, जो भी मतलब आपको है, आप उसको एक बार क्लिक कीजिए, उस वीडियो में जाकर आप देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। ओके, हम इसको मूव कर सकते हैं। यहाँ से एम एंटर करके हमने मूव किया है। जस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो हम रैंडमली इसको कहीं भी मूव कर रहे हैं। ओके, F8 हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्टेंस भी डाल सकते हैं कि इतने डिस्टेंस पे 100, 200, 300, 400 या 500। लाइक जैसे कि मैं यहाँ से डिस्टेंस दे रहा हूँ, लाइक 15 मैंने डिस्टेंस दिया, तो यहाँ से इस तरीके से ये मूव हो गया। क्लियर है। एंगल में भी मूव कर सकते हैं, हम थोड़ा सा इसको पीछे करना चाहते हैं, तो जिस एंगल में ये हमें चेयर लगी हुई है, तो उसी एंगल में इसको पीछे हम लोग कर सकते हैं। तो ये था मूव कमांड। ओके, देन उसके बाद हम लोग सेम ही ऑब्जेक्ट को, ओके, बार बार हम लोग इसी ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं, तो कॉपी करना चाहते हैं, CO एंटर, क्या कॉपी करना चाह रहे हैं, तो बेस पॉइंट उठाते हैं, उसके बाद हम इसको यहाँ पर एक कॉपी कर लेते हैं, देन मल्टीपल कॉपीज़ हम लोग कर सकते हैं इस तरीके। क्लियर, आई थिंक सबको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब नाउ एक और चीज़ है, अभी कॉपी के अंदर देखो क्या है कि अगर हम लोगों को कुछ चीज़ें चाहिए और रिपीटेड बहुत सारी कॉपीज़ चाहिए, तो हम बार बार क्लिक करते हुए जाते हैं। ठीक है, लाइक जैसे कि ये ऑब्जेक्ट था, मुझे कॉपी करना है, इसको कॉपी कर लिया मैंने। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, इसको F8 यूज़ कर लेता हूँ मैं, देन उसके बाद मैं इसको पेस्ट करता हूँ। एक डिस्टेंस दे दिया, स्पेसिफाइड एक डिस्टेंस दे दिया, और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। लाइक मैंने 50 एक डिस्टेंस दिया, बट मेरे को उससे अगला वाला बनाना है, तो उसको 100 दूंगा। इस तरीके से तो मैं करता चला जाऊँगा, तो बहुत काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है आपको, मैं हमेशा कहता हूँ कि कमांड लाइन के अंदर आप ध्यान दीजिए, वहाँ पर आपको कोई ना कोई कमांड ऐसी मिलेगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कमांड को मत छोड़िए। ओके, देन एरे पे क्लिक किया। एरे पे क्लिक करने के बाद वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ़ आइटम कितने हैं। मैंने कहा कि नंबर ऑफ़ आइटम मेरे लाइक 5 है। ओके, तो 5 आइटम्स दे दिए। देन उसके बाद आप लाइक सिमिलरली, जैसे आपने आपने डिस्टेंस दिया था, तो फर्स्ट से सेकंड तक का आप डिस्टेंस दे दिए, जैसे हमने लास्ट टाइम 50 दिया था। ओके, एग्जांपल के लिए तौर पे मैं 50 दे देता हूँ, देन ऑटोमेटिकली 5 आ गए हैं हमारे पास। ठीक है, तो अगेन मैं फिर से इसको सेलेक्ट करता हूँ, देन कॉपी कमांड ले रहा हूँ, फिर से ले रहा हूँ। यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, F8 मैंने यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर एरे कमांड यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें मैं 5 ही आइटम्स ले रहा हूँ। बट अब की बार क्या हुआ कि अब मुझे पता है टोटल डिस्टेंस। ठीक है, जेन्युइनली मुझे टोटल डिस्टेंस पता है, जैसे कि 100 मेरा डिस्टेंस दिया हुआ है टोटल, लेकिन उसके बीच में 5 आइटम्स आने हैं। मुझे नहीं पता कि वो कितने डिस्टेंस बिटवीन, कितना उनका डिस्टेंस होगा एक से लेकर दूसरे तक। ठीक है, लेकिन मेरे को टोटल डिस्टेंस पता है, तो हम यहाँ पर फिट में जाते हैं, जो कि हमें दिया हुआ है। सेकेंड पॉइंट के लिए हम लोग यहाँ पर 100 डिस्टेंस दे दिया। ओके, तो ये 100 के बीच में सारे के सारे आ जाएंगे। तो ये है कॉपी के अंदर एरे कमांड, जो है एक अलग से एरे कमांड भी है, बट कॉपी के अंदर आपको एरे दिया हुआ है, बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो। ठीक है, ओके, उसके बाद आता है हमारा
बेसिकली रोटेट कमांड, ओके। देन हम लोग रोटेट कमांड पे करते हैं, लाइक हमारे पास एक रेक्टेंगल है, देन हम इसको रोटेट करना चाहते हैं, आर ओ एंटर हमने किया, सेलेक्ट किया इसको, ओके। देन हम लोगों को एक बेस पॉइंट देना है। बेस पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन आप कह सकते हो कि ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब यहाँ से बेसिकली ये रेक्टेंगल जो है यहाँ रोटेट होना स्टार्ट करेगा। और मैंने आपको बताया था जो भी आप वैल्यू डालोगे एंगल की वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। अगर आपको क्लॉकवाइज चलाना तो माइनस की वैल्यू डालो, क्लियर है। माइनस वैल्यू डालोगे तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज आ जाएगा, और वैसे एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। लाइक मैंने 45 डिग्री दे दिया तो ये रोटेट हो गया 45 डिग्री में, क्लियर। देन अगेन मैं फिर से आर ओ एंटर कर रहा हूँ, रोटेट, फिर से बेस पॉइंट यही सेम पॉइंट दे रहा हूँ। यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट पहले से आपके पास था वो तो रहेगा ही रहेगा, नेक्स्ट आप जो रोटेट कर रहे हो वो भी आपके पास आ जाएगा। तो दोनों ऑब्जेक्ट आ जाएंगे आपके पास रोटेट कॉपी में, क्लियर। उसके बाद मैं आपको रेफरेंस का बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ। काफ़ी टाइम जब कई बार क्या होता है कि जब भी हम इंडस्ट्रीज़ के लिए कई बार इंटरव्यूज़ लेते हैं, तो इंटरव्यू लेते टाइम भी मैं इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या ये क्वेश्चन रहा मेरे पास, लाइक इस तरह कुछ ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं, ओके जस्ट अ सेकेंड। हम इसको नॉर्मल ड्राइंग के अंदर यहाँ लेते हैं, सर्कल लिया हमने, एक और सर्कल ले रहे, ओके। देन लाइन ली हम लोगों ने, इसके बाद ट्रिम कर दिया इसको, और एक इस चीज़ को ट्रिम कर दिया। नेक्स्ट हम लोग इसको रोटेट कर रहे हैं, ओके। पूरे ऑब्जेक्ट को रोटेट कर दिया और रैंडमली रोटेट कर दिया, कोई ऐसा नहीं, ऐसे। अब मुझे नहीं पता ये कितने एंगल पे रोटेटेड है कितने पे नहीं है, तो आपको क्या करते हो कि अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन में लाना चाहते हो, या 0 पे या 180 पे लाना चाहते हो, या फिर आप 80 पे 270 पे लाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जेन्युइनली इसका एंगल का पता होना ज़रूरी है। तो आप इसका एंगल का पता कैसे लगाओगे, आप क्या करोगे कि एक सीधी लाइन खींचोगे, यहाँ से क्लिक करके एक लाइन लोगे, ठीक है, और 0 डिग्री पे वहाँ से एंगल मेज़रमेंट करोगे। बट आप एंगल जब मेज़रमेंट करोगे तो उसके अंदर वेरिएशंस आ सकती हैं। वेरिएशंस यानी जब आप प्रीसीजन ऑन करोगे तो प्रीसीजन के अंदर आपकी वैल्यू ज़्यादा भी आ सकती है, लाइक इस तरीके से वैल्यू जो आई है 62 आई है, बट 62 नहीं है ना, 62 नहीं है, ठीक है। हम लोग डी मॉडिफाई ओवरऑल स्केल फिट इसको कर देते हैं अब की बार 50, देखते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, ओके नहीं हुआ, ठीक है आया, ओके। फिर से मैं डी एंटर कर रहा हूँ, ओके। काफ़ी टाइम हम लोगों ने इसी के अंदर लगा दिया, मैं इसको 100 वैल्यू दे देता हूँ, ओके। अब आई थिंक प्रॉपर आएगा, ठीक है। 62 दिखा रहा है, बट मैं डी एंटर करके दोबारा जाता हूँ और यहाँ से हम लोग प्राइमरी यूनिट्स के अंदर हम लोग जो डेसिमल है एंगुलर, लाइक हम उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये 62.181 आ रहा है, ठीक है। तो 3 डिजिट्स भी दे दिए पॉइंट के बाद भी, जब ये आ रहा है। और अब मैं और बढ़ा के देखता हूँ, तो अगर आप 62 करते इसको तो क्या गलती नहीं होती, ज़रूर होती। मैं पूरे डिजिट्स ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो आप आ रहा है, तो इट मीन्स कभी भी ये एक्यूरेट नहीं आ पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, आप एग्जैक्टली इसको रोटेट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा, इस पॉइंट पे हमें जो प्लेन अभी ये अननोन है इसको हम 0 कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी एज ए रेफरेंस ले सकते हैं। तो RO एंटर, रोटेट लिया हमने, सारे को सिलेक्ट कर लो क्योंकि सर्कुलर बॉडी है, ठीक है। एक रेफरेंस हम लोग सेंटर पॉइंट लिया, देन यहाँ पर रेफरेंस ले लो। तो ये वाला पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट है और ये वाला एंड पॉइंट, इसको हम 0 बना देते हैं, हो गया। मतलब ये रेफरेंस ले लिया बेसिकली हमने, ठीक है। तो अब क्या है, F8 कर लो, स्टेट ले लो, ठीक है। तो 0 डिग्री पे आ गया या 90 डिग्री पे, कहीं पर भी आप इसको जस्ट क्लिक कर दो और ये क्या होगा, आपका कमांड रोटेट हो गई है। तो ये था रेफरेंस रोटेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है रेफरेंस रोटेट। ये क्वेश्चन मैंने बताया कि मैं इंटरव्यू में पूछता हूँ, और जेन्युइनली मुझे आज तक किसी ने भी जवाब नहीं दिया है इसका कि किस तरीके से हम रेफरेंस रोटेट तो कर सकते हैं, लेकिन करेंगे कैसे, ठीक है। तो इसका आंसर नहीं मिला मुझे। तो हम लोग ये 3 मॉडिफाई कमांड्स मैंने आपको करवाई हैं, जिसमें मूव,
ठीक है, कॉपी एंड रोटेट। कॉपी में भी रेफरेंस है और रोटेट में भी रेफरेंस है, दोनों को कीजिए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी हम आपको डिटेल में कमांड्स करा रहे हैं उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि इन फ्यूचर जब भी आप कभी भी फंस जाते हो किसी भी कमांड के अंदर तो आपके पास ऑप्शंस होंगे। क्लियर? ओके, तो आप किसी को कोई इशू आता है कमांड के अंदर तो मुझे मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप पे। ओके, मैं नंबर गिवन है, ईमेल एड्रेस गिवन है, किसी को भी कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है वो डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूछ सकता है, उसका सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, थैंक यू गाइस, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और भी मॉडिफाई कमांड्स हैं काफ़ी सारी।